राम राम, नमस्कार। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखें आप लोग रोड की हालत, देखें कितना बुरा हाल है पहाड़ का। इस समय की रोड का हालत देखो, इतने बड़े बड़े गड्ढे, इतना बुरा हाल है रोड का। जहाँ गाड़ी एक नॉर्मल गियर में चलती थी बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे पहला दूसरा लगाना पड़ रहा है। खाली गाड़ी में ये स्थित है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रखा है पहाड़ में। ये सामने यहीं पे वो बादल जो फटा है, यहाँ तक कवर किया है उसने, इस जगह तक बहुत ज़्यादा कवर किया है यहाँ से। अभी आपको बताता हूँ, जहाँ पे आपको बताया मैंने बादल फटा है दूसरी भी दूर। ये गधेरे तो ऐसे उफान पे चल रहे थे कि इसका कोई जवाब ही नहीं था। ऐसे लग रहा था इनमें कि पानी की तो कहीं कमी है ही नहीं, पानी कभी खत्म ही नहीं होगा इनमें। इतने तेज पानी, इतना बहाव पानी का, बहुत ही ज़्यादा शिकार को पानी का बहाव। आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे भाई ने गाड़ी पलट दी है। ये देखिए आपको दिख रही होगी गाड़ी कैसे, पूरी गाड़ी पलट रखी है, इसका सारा माल नीचे जा चुका है। ये बैंड बहुत खतरे के बैंड हैं, इन बैंडों का कोई भरोसा नहीं है। इतना बुरा हाल है इन बैंडों का कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ये गाड़ी देखें यहाँ पे पलटी थी, ये खड़ी है। इसी तरह बहुत बुरा हाल है रोड का। इसीलिए कहता हूँ गैस मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट रहती है कि नॉर्मल तरह से चलाएं गाड़ी, नॉर्मल मूड से, नशा वैसी चीज़ें ना करें। दूसरी चीज़, आपको बहुत हिसाब से गाड़ी चलाने की सोचें। टाउन पे तो लोड गाड़ी को तो नॉर्मल लोड है तो पहले 3 नंबर में उतारे, नहीं बाकी 2 नंबर के अलावा तो 3 नंबर का तो डालने का नाम ही न लें। आपकी लोड गाड़ी ठीक ठाक है, किसी उन चक्करों में ना पड़े। ज़्यादा खैचम खैच के, ज़्यादा खैचम खैच ही जीवन का लिए मुसीबत बन जाता है। इस हालत में आपने देखी गाड़ी पलटी है, अब उसमें कोई बात है, अब उसमें कुछ हो जाए है कि कुछ नहीं है, तो उस पर आप क्या कर सकते हो? अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ करें। नॉर्मल तरह से गाड़ी को चलाना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट है नॉर्मल तरह से गाड़ी को चलाना, बहुत बढ़िया। इसलिए गाड़ी के हिसाब से ना वो कभी आपको बोलेगी कि हाँ 200-250 की स्पीड में चले, चाहे जितना पैर पे पैर दबा के चलोगे, जितना मर्जी आप पंजा दबा दो, कभी मना नहीं करेगी। तो वो काम ना करें, बढ़िया से आप गाड़ी चलाएं, अच्छी तरह से अपने आप सुरक्षित रखें, अपने आप पे सुरक्षित रहें। होली तो एक अलग की बात है, कोई जानबूझ के तो करता नहीं, न जानबूझ के करने के कोई सोचता है। मगर ये ऊपर जो बादल फटा, यहाँ अभी कवर किया है, अरे बहुत आगे तक अभी कवर किया, अभी आपको जो
बहुत दूर तक इसने अपना नेटवर्क फैलाया है, बहुत काफ़ी दूर तक। सामने देखो कितना भयानक, कहाँ कहाँ से क्या क्या रखा है, कितना ज़्यादा हाल इसका बुरा हाल है। देखो इतनी जगह में निकलना होता है, क्या कर सकते हैं। घर बैठ के तो काम होगा नहीं, पेट है, हर चीज़ है, हर चीज़ के बारे में सोचना है। लोग हैं, ऊपर भी मनई है, नीचे भी आदमी रहते हैं, सब कहीं आदमी हैं, हर किसी के शरीर में जान है, हर किसी के बारे में भी सोचना होता है, हर किसी के बारे में देखना होता है। देखो यहाँ पे झरना था बहुत बढ़िया पानी पीने के लिए, आवाज़ देखो कितनी उफान पे कितनी तेज भी बह रहा है। तो इसलिए कि बारिश ने ऐसा कहर बहराया है कि एक ही रात में इतना तबाही मचा दी है उसने कि आप सोच नहीं सकते हो कि इतना बुरा हाल रोड का किया होगा उसने। इतना ज़्यादा रोड को धराशायी प्रभावित किया है उसने, पहाड़ को, कि बस ये शुक्र मानो कि रात के टाइम की बारिश थी, ज़्यादा किसी के जान मान का। ट्रैफिक एकदम जाम हो चुका था, फिर ट्रैफिक चल ही नहीं रहा था, नहीं पता नहीं कितने लोगों का इसमें क्या हाल हो जाता, क्या असर होता। इससे बड़ा ट्रैफिक छोटा ट्रैफिक सब चंबा रुक गया था, सारे रास्ते बंद थे। उस बीच ये आपदा आई है इतनी भयंकर, किसी का कोई जान मान का ज़्यादा रोड पे चलते हुए नहीं हुआ है। बाकी गांव के गांव जो साफ हो गए, बह गए बेचारे, उनका तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए, कहाँ हैं। इसको तो सुनना ही महाभारत है। देखो पूरी रोड को कवर कर रखा, एक से एक पेड़, इतना विशाल, जैसी भी क्या अच्छी अच्छी चीज़ें मगर काटे सोचेंगे उठाने के लिए, तो इन पेड़ों की जो औकात नहीं है बारिश में खेलने की, तो आम आदमी और इंसान की क्या औकात है। अभी ये देखिए पूरी रोड यहाँ बैठ गई, क्या अपने ये हाल होता है। पूरी ज़मीन रोड नीचे को पहाड़ धंसता चला जाता है अपने आप, ऐसे हो जाता है जैसे बैठ जाता है पूरा पहाड़ नीचे। तो इसलिए इतना प्रभावित, इतना बुरा हाल पहाड़ का है अब की बार बारिश में। ऐसा नहीं लगता कि हाईवे बना हुआ है, इतना बढ़िया इतना प्यारा हाईवे था, कोई झटके नहीं थे रोड पे, कुछ नहीं था, चाहे जैसे गाड़ी चलाओ, चाहे जिस मोड में चलाओ। आज उन्हीं हाईवे पे गाड़ी चलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। हम आपको भी बताते हैं गाइस कहाँ पर फंसे थे। इसको तासला बोलते हैं यहीं पे, ये होटल छोड़ के इसके आगे होटल है, ये जहाँ डंपर गैस वाला खड़ा है तेल का, ये डंपर को गैस का ट्रक, इसी के पास में हमारी गाड़ी यही खड़ी थी। हम यहाँ 5 दिन फंसे रहे, 5वें दिन हम ऋषिकेश पहुँच पाए। ये देखिए ये हमारी आंखों के सामने, हमारे लोगों के सामने रात में पूरा पेड़ आया था, वहीं पे खड़े थे, भगवान का नाम जप रहे थे बस कि
उस जगह पे कोई हाल ही नहीं हुई। जहाँ जहाँ लोग फंसे थे, गाड़ी वाले फंसे थे, कोई नहीं फंसा था। ईश्वर की कृपा इतनी बनी रही कि जहाँ जहाँ पे आदमी थे, लोग बाग रहते थे, रोड के जगह पे, होटल जहाँ पे थे, जहाँ पे वहाँ पे ऐसी आफत नहीं आई। देखो यहाँ तक उसने कवर किया पूरा। यहाँ पे तक उसका पूरा फुल कवर था। ये गधेरा देखो इतना फुल स्पीड में, देखो इतनी तेजी इनकी बहाव था कि पानी हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा था। इतना भयानक मंजर था, इतना भयानक प्रभाव, तो इसका नज़ारा था इतना भयंकर वो था, खाली पानी के अलावा कुछ दिखने का नाम ही नहीं था। ये हाल था कि इतना भयानक नज़ारा था रोड का। तो सोच लो कि मन ऐसे ही वो हो जाता है कि सोचने तक ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये ऐसा हाल हुआ था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बादल जब करता है तो चारों तरफ पानी भागता है, एक तरफ तो नहीं कि हाँ वहीं से वहीं निकल के रह जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा रास्ता चारों तरफ रमाता है, कोई एक दो लोटा पानी तो रहता नहीं, बेरिकार्ड दूर पानी रहता है। वो आपको दिख ही रहा होगा, रोड की हालत देख के आपको पता ही होगा। आगे भी वीडियो में बने रहे, आप देखेंगे कि रोड का तो पता ही नहीं चल रहा है कि रोड गई कहाँ, कभी थी कहाँ। ऐसा हाल रोड का है। इसके नीचे होटल है, मकान है, लोगों से हर चीज़ है। उनका क्या सोचो कि हाँ इनके साथ में होते समय इनको क्या पता था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इतना भयानक प्रभाव, इतनी ऊंचाई से कोई चीज़ आ रहा है, कैसे है, रात बिरात क्या हो जाए कोई पता नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि मारने वाले से बड़ा ईश्वर होता है बचाने वाला। बस वही है अपना कर्म कमाई और वही तकदीर साथ में ले जाइए। तो तकदीर में जब सही हिसाब किताब है आपका, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, बढ़िया जाएगा। यही सिस्टम, यही चीज़ें कुदरत के समझ में आती हैं कि किसकी कैसी कर्मी कमाई है, किसका कैसा क्या है। वो जैसा करेगा वैसे ही वो करेगा। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आपको इन चीज़ों में तो दिख ही रहा होगा। यही अपना नसीब, यही अपना कर्तव्य जो आपने कर रखा है, उसी का फल यहीं पे देखने को मिलता है, यहीं पे समझ में भी आता है।
चीज़, हर नज़ारा देख के तब आपके समझ में आता है। आदमी को उन चीज़ों को पहले ही सोच के रखना चाहिए, पहले से सावधान रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने आप के बारे में सोच के रखना चाहिए कि ऐसा कर्म ना करें कि ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़े। आपने देखा पूरी रोड एकदम खत्म हो जाती है, पूरा शरीर का हर चीज़ एक हिसाब। ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं है, रोड में कुछ नहीं पता चलता है क्या हाल है, क्या रोड का क्या स्थिति हो जाती है। इतना भयानक नज़ारा आपको देखने को मिलता है। अब आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, क्या कर ही सकते हैं कुदरत की आपदा के आगे। हाथ पे हाथ धरे जिंदा है तो बैठे रहेंगे, नहीं जिंदा है तो जो उसकी मर्जी होगी वो खुद करेगा ही। देखो पूरी रोड बैठी है, पूरी रोड गरारे आ गई, फट गई है रोड। यहाँ में तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ रोड एकदम बिल्कुल खत्म है। रोड का कोई वही नहीं है, देख रहे हो पूरी रोड एकदम खत्म है। यही है कि किसी तरह रास्ता बना दिया गया है और उसी रास्ते से नॉर्मल तरह से निकलने की सोचते रहो, निकलते रहो, आगे बढ़ते रहो। बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए कितना भयानक भयानक गड्ढे आपको रोड पे नज़र आएंगे। इसलिए जैसे तैसे करके यहाँ तक पानी, बादल फटा था, यहाँ तक कवर किया। दूसरी वीडियो में आपको जैसे दिखाया मैंने, यहाँ तक पूरा बादल का कब्जा था। ये तुम लगा लो गाइस, इतनी दूर तक आपने गाड़ी लेके आ गए हैं। 8-10 किलो 10-11 किलोमीटर तक उसने पूरी तरह से रोड पे पहाड़ पे मतलब चारों तरफ से उसने फुल पानी का कब्जा था ऊपर। तो ये सब ऊपर क्या असर हुआ होगा लोगों का, ना वहाँ नेटवर्क, ना कोई कनेक्टिविटी, ना कोई लोगों से रहे होंगे, कैसे लोग रहे कैसे नहीं। मकान का तो ऊपर पता नहीं, मकान तो कोई मकान नहीं है, ये तो बात जायज़ है जगह पे जहाँ पे ये असर हुआ है ऊपर की तरफ। बाकी आप ये लगा लो कोई चीज़ का ऐसा दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं। हल्का फुल्का बारिश स्टार्ट हो गई है। इस बारिश ने पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगा, इसका कोई पता नहीं है। ये इंसान के लिए
क्या करके रखेगी, क्या करके नहीं रखेगी, इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा। अब तो विधाता को रुक जाना चाहिए। अब क्या ज़रूरत है इस बारिश का, कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हर चीज़ से लोग बहुत परेशान हैं, हर चीज़ से इतना दिक्कत तकलीफ, मनुष्य का जीवन आगे क्या करोगे, कहाँ भाग में जाओगे। रहना तो इसी जीवन में है, इसी में खेलना है, इसी में खाना पीना, इसी में रहना उठना बैठना, इसी कुदरत प्रकृति के नीचे दबे हुए रहना है। तो इसलिए कुदरत जो भी कहर ढाएगा, झेलना तो मनुष्य का ही है। मैं तुम्हें सबको झेलना है और कोई झेलने नहीं है। इसके बारे में करी क्या सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं। इसलिए मंजर नज़ारा बहुत बुरा हाल है। रोड का साथ में पहाड़ पे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। साथ में पहाड़ का वो हालत है, वो तरफ का उस तरह का नज़ारा है। क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कुदरत के आगे। हम हो चाहे कोई भी हो, कोई भी कैसे भी हो, कैसे भी करके हम लोगों को जीवन को काटना है। तो इस तरह से बारिश से रंग में रखा, रूप अपना बना रखा है। बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ होती है तो थोड़ा हिसाब किताब चलता है, बाकी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जिस चीज़ की आवश्यकता सही है, वो चीज़ होता है तो तकलीफ तो होती है, नुकसान होता है, हर चीज़ है। उसके बारे में क्या कहें, कैसे कहें। तो इसलिए नज़ारों से रोड की बारिश की वजह से देख रहे होंगे, रोड कैसे भीग रखी है, आप समझ ही रहा होगा। क्या कर सकते हैं, नहीं आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, न किसी के हाथ में नहीं है। जो भी है सब कुदरत के हाथ में है। कुदरत के कहर के आगे किसी के बस का नहीं है। इसलिए रात का टाइम हो गया है, अब इससे आगे तो हम ज़्यादा वीडियो आगे नहीं बना सकते हैं। दूसरी उसकी वीडियो हम आपको उस दिन जैसी भी चल ही रही थी वो तो आपको हम दिखाए हैं। वहाँ इतना ज़्यादा किसी के तक प्रभावित कर रखा है कि उसका वीडियो जो है फिर अभी टाइम से आगे आपको हाथ में आपको फिर डालेंगे।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट करें, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह नज़ारा रोड का जो है आपको दिखाते रहेंगे। मेन हाईवे है, कोई ऐसा है नहीं कि हाँ छोटा मोटा कोई वो है, कहीं ब्रांच रोड का है वीडियो, कोई वैसी जगह पे है, ऐसा नहीं है। मेन हाईवे का नज़ारा आपको दिखाया मैंने, जो हमने देखा देखो बढ़िया का बढ़िया। तो इस तरह से किसी को क्या कहना, सब ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं होना। जितने में रखेगा उतने में रहना पड़ेगा। इसी तरह उसी के साथ भी जैसे जैसे करके ऐसे करके अच्छी बुरी सब चीज़ों को सोच समझ के अपने ध्यान में रख के हिसाब से होते हैं। हर चीज़ से बच के सावधान होकर कोई अपनी वाली में कोई वैसा काम करना नहीं चाहेगा, नहीं करता है जानबूझ के। इसलिए ऐसे स्थितियों में आप क्या हम क्या सबके साथ वही हाल है। मंजूर है जो खुदा को बनाने वाले को, वही वो करेगा जो उसकी इच्छा होगी। खुदा की मर्जी के आगे न हमारा न तुम्हारा न किसी का नहीं चलता है। जो उसकी इच्छा होगी वही करेगा वो। तो एक पुतली हैं, रहने वाले जैसे जो कहेगा वही बोलेंगे, जो करेगा वही करेंगे। जाने वाली कठपुतली जो होती है, मदारी के हाथ में जितनी देर डंडा रहता है उतनी देर वो जो चीज़ वो बोलता है वैसे वो करती है, जिससे कि उसको भी पेटी काप पेट का सवाल होता है, काफ़ी पेट का सवाल होता है। तो इसलिए वो भी उसी का कहा करती है, उसके बताए नक्शे पे चलती है।
यहाँ बिल्कुल रोड एकदम खत्म रोड का कोई ऐसा पता नहीं है। जैसे तैसे करके चलना होता है, चलते रहते हैं हम लोग, चलते रहते हैं। यही कुदरत की इच्छा है, मर्जी है, उसी में हम लोग नाचते रहते हैं और चलते रहते हैं। और उसकी मर्जी ईश्वर करे हमेशा बनी रहे, हम लोगों के ऊपर, सबके ऊपर बनी रहे। जितने प्रेमी हैं भाई, जितना जो भी है अपने देश का, भारत देश में सबकी सलामती, हर चीज़ खुशहाल रहे, सब कुछ बना रहे, हमेशा हंसता खेलता परिवार, भारत देश हमारा सुरक्षित रहे। ईश्वर से हम रातों दिन यही प्रार्थना करते हैं कि सबको खुश रखे परमात्मा, साथ में हमें भी सबकी मनोकामना पूर्ण करते रहें, सबको खुशियों से भंडार भरे रहें। आप सबकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आप ही की संतान हैं हम लोग, आप ही के बताए नक्शे पे चलने वाले, हर चीज़ है। यहीं पे अपनी वीडियो को हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।